मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। खाली 3 लाइन के साखी 10-60 कह दे बिरहा बेचारी की। महाभारत के दरमियान अरे सजनो सुनो लगा कर ध्यान। एक सरकार रहे चलावे राजकुमार। ए भैया हाँ ठीक भाई कबो कबो काहे बिना डाउन हो जाता वोल्टेज अच्छा तो करे वोल्टेज चक्कर में हमार वोल्टेज गड़बड़ हो जात बा। उसे का मतलब कौनो दिक्कत ना जंगलेटर पंगलेटर रह दे ई जंगलेटर चालू हो जाई ना तो फिर चालू रही। ए भैया तनी हमारे भाव पे ध्यान दिया आप लोग। महाभारत के समय में आज कुरपति अपने दरबार में बैठे हुए हैं। मतलब कुरपति जानता नाम का रहे दुर्योधन के एक नाम कुरपति रहे। कुरपति मतलब दुर्योधन अपने दरबार में बैठे हुए थे। ढेर जने कहा कि दुर्योधन कभी राजा नहीं बने रहे लेकिन हम पुनर्जन्म के बाद बताओ थी। तनी हमारे बाती पे आप लोग ध्यान दिया। भेद में भेद नहीं भेद है विद्वानों में जे जितना गोता लगाई उतना नहीं पाई। 300 से ज्यादा रामायण लिखा गया है। बतावा केकर कौन कौन रामायण सही बा कौन कौन गड़बड़ बा। आनंद रामायण वाल्मीकि रामायण कल्याण रामायण तमाम रामायण है। हम ज्यादा व्यर्थ समय ना ले अब पूरे बिरहा का संदेह लेकर एक कव्वाली के टुकड़ा बताओ मास्टर साहब आवा। अरे बजा दे तो अरे बजा दे बजा दे अरे बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए। बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए। बजा दे श्याम बसुरिया बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए। बजा दे श्याम बसुरिया तो मजा आ जाए। हिला दे पतली कमरिया तो मजा आ जाए। हिला दे पतली कमरिया तो मजा आ जाए। हिला दे पतली कमरिया हिला दे पतली कमरिया तो मजा आ जाए। उत्तम और ये उत्तम सिंह यादव कारीगर कन्हैया जी आए तब जा करके दुर्योधन अपने स्थान को छोड़ दे और कहीं बैठिया बैठ जा यदुनंदन। भगवान श्री कन्हैया बैठ गए। कन्हैया के मुंह से एक बात निकल गई कि दुर्योधन
आपके जैसा राजा वाह न तो हम देखे ही न तो क्यों हो करी। वाह देखा स्वयं भगवान के मुख से इतनी बात सुन करके दुर्योधन के छाती एकदम चौड़ी हुई है, वाह। गदगद हो गया। जब एकदम गदगद हो गया तो उनके मन में वाह गुमान आवेला, लेकिन ए बेनी भैया वाह। अहंकार का मन में पनपा जमंकुर, समझ लो खुदा की है रूठी खुदाई खुदाई। खुदाई आप तनी हमारे बात पे ध्यान दिया। कन्हैया जी एक बात बताओ थे, का बात बताए? वाह और ये धर्मपाल गौतम जी सराय ध्रुव मलिक 21 रुपया पुरस्कार से भीम नमो बुद्धाय। आवा कहे का अरे मुरादे तो अरे मुरादे मुरादे अरे मुरादे मुरादे मन चाहिए पूरा करना मुश्किल है। मुराद मन चाहे पूरा करना मुश्किल है। मुराद मन चाहे पूरा मुराद मन चाहे पूरा करना मुश्किल है। और ये संग्राम बिंद भैया कहा था यूट्यूब पे देखत देखत परेशान हो गए रहे, आज साक्षात देख ले। कौनो बात नहीं, हमार चेहरा ऐसा है यूट्यूब पे, हम सोशल मीडिया पे हंगामा मचा रही थी। हमका जैसे सोशल मीडिया पहुंचा वैसे सामने पहुंचा। हम उनमें एक लड़की न आटी के जयमाल पे जाए पहले खूब पुट्टी पलस्तर कई ले घरे में आएगा बाद में बन जाई बानर ना। हमका रियल वैसे पहुंचा, अब पर्दा के पीछे अब भाई ननकल लोग के तनी मुंह धोवाई दे ओकरे बाद मिला इनका देखा का स्थिति रहा था। 51 रुपया का पुरस्कार बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम बा। आप मास्टर साहब भगवान श्री कन्हैया बतावा थे दुर्योधन से अरे मुरादे मुरादे मन चाहिए पूरा करना मुश्किल है। मुराद मन चाहे पूरा करना मुश्किल है। मुराद मन चाहे मुराद मन चाहे पूरा करना मुश्किल है। मुरादे मन चाहिए पूरा करना मुश्किल है। मुराद मन चाहे पूरा करना मुराद मन चाहे पूरा करना मुश्किल तो अरे मुरादे अरे मन चाहिए पूरा करना मुश्किल है। फूलों पर चलोगे कांटों पे चलना मुश्किल है। फूलों पर चलोगे कांटों पे चलना मुश्किल है। फूलों पे चलोगे कांटों फूलों पे चलोगे कांटों पे चलना मुश्किल है। ए भैया दुर्योधन से बताएं कि देखा है दुर्योधन मुरादे मन चाहिए पूरा करना मुश्किल है। फूलों पर तो चल लोगे कांटों पे चलना मुश्किल है। दुर्योधन कहन कन्हैया जी हम एक सवाल करत ही एक पहले पूरा करा। कहन का कहन तू हमका बतावा हम राजा कैसे होइए। देखा ये घमंड चढ़ के बोले लाग। और जब दुर्योधन इतना सवाल करें तो भगवान श्री कन्हैया बतावा थे तू राजा कैसे भया। नजम के भाव में बताओ थे कैसे बताए। हुआ मैं राजा अरे हुआ मैं हुआ मैं राजा कैसे आज अब बताओ जी। हुआ मैं राजा कैसे आज अब बताओ जी। मेरे जीवन की हर कथा को सुनाओ जी। बात ही बात पर बातों से दिल में आस भरे पुनर्जन्म की आज पूरा पर्दा फाश करे। सुनो पूरा परिवार तेरे पूरा परिवार तेरा था भिखारी जी। तेरा परिवार पूरा रहा तब भिखारी जी। तेरा परिवार पूरा रहा तब भिखारी जी। तेरा परिवार पूरा रहा तब भिखारी जी। बात कर तब बोले पवन मुरारी जी।
कहता है इलाहाबाद में आ यार, ती पूर्वांचल वाला नकल हिया ना करा, वाह। जब हुआ चलब तभी चढ़ा। लेकिन ए भैया वाह। कन्हैया जी बताएं कि सुना दुर्योधन, वाह। अगले जन्म में आपका एक छोटा सा परिवार था और आप लोग भिखारी थे। तो हर माई बाबू डेली डेली भीख मांगे। एक बार ऐसा समय आया कि 4 दिन मांगे लेकिन कुछ मिला नहीं। 5वें दिन उनको थोड़ा सा एक मुट्ठी चावल और दाल मिल गया। मिला के खिचड़ी बनाई दें। जब खिचड़ी बनाई दें पक के तैयार हो गया, तब तक मेरा आगमन हो गया। और जब मेरा आगमन हो गया तब हमने कहा नारायण नारायण नारायण। दरवाजा खुला, मैंने कहा भिक्षामि देहि भिक्षामि देहि। थाली लगी है 3-3 थी। हम आए, आपके पिताजी ने कहा क्या चाहिए? हमने कहा कई दिन से भूख से पीड़ित है, भोजन करा दीजिए। हमका भोजन दे तब बांट के खा, लेकिन आपके घर वालों ने मुझे डांट करके भगा दिया। क्या यहाँ से 4 दिन 5 दिन के मांगे के बाद तो हमका भोजन मिला बा। अब हम अपन पेट न भरी तू हिनके दे दे। लेकिन दुर्योधन छोटे से बच्चे थे तुम, बाल्य अवस्था थी, न सोचे की क्षमता रहे, न उतना तोरे अंदर कोनो बात रहे। तुमने उस बात को सुना और अपनी थाली लेकर के मेरे सामने आया और आकर के तुमने कहा कि बाबा ए बाबा लो भोजन कर लो बाबा। उस समय मैंने भोजन नहीं किया, लेकिन तुम्हारे सिर पे हाथ रख करके एक बात कह दिया कि बेटा जा बेटा तू राजा हो जा। दुर्योधन कहन अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी बेइज्जती। मतलब कि हवा पंखा जाए दऊ गर्मी है ये, कोनो दिक्कत नहीं। तू हमारे पसीना पे जी जा, मेहनत करे तो पसीना आई, चाहे तू कूलर लगाई देबे तब हो। हम लोग गवैया उम्मे के मन यही कि हम जंगर चोरी वाला काम नहीं करे। बुलेट काटे भाई। हाँ ये बुलेट काटा है, गरम हो जाए तो 50 राउंड लगावा, कोनो मतलब नहीं बा। ए भैया अब तने हमारे बात पे ध्यान दिया। दुर्योधन जान गया। दुर्योधन जाने के बाद गरज पड़ा भगवान कन्हैया पे की अरे अगले जन्म में भिखारी रहे, जितना जने से मांगे न हो। कन्हैया तो से चैलेंज दे के कहा था 10 गुना से ज्यादा मनाई कि हम अपने दुआरे बैठा खियाओ। अगर हम बैठा के ना खियाए हमार दुर्योधन नाम नहीं, कुरपति नाम नहीं। जब इतना बतिया सुने कन्हैया जी कहन सुना 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 ई घमंड काम ना दे। तरस के लाइन लगे मार साहब खटिया नीचे बैठा चलो बाली और झुमका बुला गया। एक पत्ती बढ़ा यह गीत के लाइन बा आर्य बाली और झुमका भुलाई जा। हैदर अली गुरुजी गा रहे हैं। खटिया के नीचे बैठल चरवा सासु तनी करना ये जोड़वा। न्यू जनरेशन आया तो नए नए मॉडर्न में गीते बजने लगी। कैसे? बाली और झुमका भुलाई जा। ए सैया बाली और झुमका भुलाई जा। नथुनी पे गोली चले तब मनवाई जा। बाली और झुमका भुलाई जा। समझाई के बोले तो कन्हैया समझाई के बाटे जावन घमन नास कहीं दे आई के। बोले तो कन्हैया समझाई के बोले जावन घमन राती कहीं समझाई के। बोले तो कन्हैया समझाई के बोले घमन राती दुर्योधन के नहीं स्वामी मैं मानने वाला नहीं हूँ, मुझे भोजन करवाना है तो करवाना है। मान लें भगवान श्री कन्हैया चला गए, कहन तोरे सम्मान से बुलाए पे हम आई जब नहीं तयाऊ ना। कन्हैया जी चले गए, इधर दुर्योधन एकदम रजा न्यूता उता पाट दे चारों तरफ। पूरे
दुनिया के लोगों को कह दिया। पूरा 3 लोग 14 भुवन जितना रहे निखारी भिखारी अंगता मंगता लूला लंगड़ा सबके एकदम कह दे ने उपदेश किया मेरे द्वार पे भंडारे का आयोजन है। और कन्हैया जी से कह दे से कन्हैया पूरा ग्वाल वंश खींच के न लिया हमारा नाम कुरपति नहीं। जब तक 56 करोड़ हीरे के हम अपने द्वारे भोजन न कराइलीन तब तक हमरे दिल के संतुष्टि नहीं बा। बताए इसका अंतरे में द्वारे पे अपने तब द्वारे पे अपने तब कैला भंडारा जाई के सारा पातिया में तबले भाड़ा माई के पातिया में अपने भाड़ा माई के आई जाएगा मन मानी नाच सब कराई के कन्हैया जी चला गए इधर दुर्योधन भंडारा फांदेश पूरे दुनिया के लोग चले आए। बैठा है सब जने इधर खाना बन के तैयार बा लेकिन क्यों के खियावत नहीं है दुर्योधन। जब तक कन्हैया न खाई ले तब तक क्यों के न खियाओ। अब कन्हैया जी जब आवे तब तक खियाओ ब्या। कन्हैया जी के नाम ऐसा जाबे न करब मूड मिजाज बनाए पूरे दुनिया के लोग खड़े हुए हैं। तब भगवान श्री कन्हैया सोचे लागे चली देखी दुर्योधन जैसे अगले जन्म में रहन वैसे न बा कि बदल गया बा। तब दुर्योधन जब भगवान श्री कन्हैया अपन रूप बदलन भिखारी के रूप में आयन आ जब आयन भिखारी के रूप में तो होत का बात तरज के लाइन बा। ये गीत लाइन बा ई लास्ट लाइनो बाटे बिरा में हमरे अंतिम तरज बा बेनी भैया कहे कैसे दरवाजा खुलल छोड़ी आयो अरे दरवाजा खुलल छोड़ी आयो के कहत बा कोनो नई नई दुल्हन रहे वो अपने सखियन से बतावत बा का बताए अरे दरवाजा खुलल छोड़ी आयो नींद के मारे दरवाजा खुलल नींद के मारे दरवाजा खुला छोड़ी आयो नींद के मारे दरवाजा खुला छोड़ी आयो। लेकिन ए भैया इधर होत का बा कन्हैया द्वारे आए कन्हैया द्वारे आए बन के भिखारी 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 के रूप में कन्हैया जी सवाल कर दिए कि दुर्योधन हमके भोजन कराए दिया। लेकिन दुर्योधन कहे ब्राह्मण हट जाओ जब तक कन्हैया नहीं आई जी तब तक हम भोजन क्यों न कराओ। उनका का पता कि ये कन्हैया ही आते समझे नहीं और करत इनका कुरपति तुरंत दुई मंत्री के बुलाए कुरपति तुरंत दुई मंत्री के बुलाए कुरपति तुरंत दुई मंत्री के बुलाए चेचुरा में हाथवा तब चाई के लगाए चेचुरा में हाथवा तब चाई के लगाए चेचुरा में हाथवा तब चाई के लगाए कन्हैया के भगाए कन्हैया के भगाए चाली भिखारी कन्हैया के भगाए भिखारी कन्हैया के भगाए भिखारी कन्हैया के भगाए। भगवान
श्री कन्हैया को भिखारी समझ करके चेचुरा में हाथ लगा के भगाई देन। और जब भगाई देन पकड़ के ढकेलत 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 लेके जाते हैं। भगवान श्री कन्हैया गिर गए। जब गिर गए तो चेचुरा पकड़ के छोड़ देन, टांग पकड़ लेन। और जब टांग पकड़ लेन तो घसीटत 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 ले जाते हैं। पूरा शरीर एकदम छलनी हुई है, पूरे शरीर में एकदम खून से लथपथ। जब ले गए भगवान श्री कन्हैया कहन छोड़ दिया, छोड़ दे, हम ना आए दोबारा। लेकिन अब वो छोड़े तब तो जहाँ गड्ढा गुड्ढी बाहू खींचत चला जाता है, दुश्मने के जैसे खींचत हिन। अल्लाह गए भगवान श्री कन्हैया अंतिम बार कहन छोड़ दो मुझे, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। इतना कही के बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए तब कन्हैया को छोड़ करके दोनों मंत्री आए द्वार पे। और जब कन्हैया जी के 10-5 मिनट बाद होश आए तब कन्हैया जी वहां का रास्ता मोड़ दिए। अब वहां से चला गए कहा अपने भक्त विदुर के द्वारे। भक्त विदुर के द्वारे पहुंचे। धृतराष्ट्र के बड़ा पक्का साथी रहे विदुर, जान ले। जब विदुर के द्वारे गए, विदुर नहीं रहे, इतनी गरीबी रही घरे में, इतनी गरीबी रही कि रे बाप उनकी अर्धांगिनी एक साड़ी पर अपना जीवन बिताती थी। साड़ी फटी व चट्टी लगाए लगाए काम करत है। स्नान करना होता तो 2 घंटा पहले साड़ी उतार के पछाड़ के धोई के ओकर डाल दें, जब सूख जाए तब स्नान करत रहे विदुर के धर्म पत्नी। लेकिन होत का रहे मास्टर साहब, बेचारी अपन साड़ी डाल के धोई के डाल के सुखवावत रही। तब तक भगवान श्री कन्हैया का आगमन हो गया। दरवाजा खटखटा दिए। और जब दरवाजा खटखटाई दे तब कन्हैया जी के आवाज सुन के अंदर से विदुर की धर्म पत्नी कहती है कौन। जब कौन के आवाज सुने तब कन्हैया जी बताएं कि मैं कन्हैया। इंसान 2 ही बातों पर बेसुध होता है, या तो ज्यादा खुशी प्राप्त हो जाए तब वो सब कुछ भूल जाता है, या तो ज्यादा दुख मिल जाए तब। जिस प्रभु को कभी सपने में याद करते थे दोनों प्राणी आज स्वयं दरवाजे पर खड़े हैं। विदुर की धर्म पत्नी सब कुछ भूल जाती है कि मैं कपड़े तो उतार करके डाल दी हूँ, नग्न बदन में जा करके दरवाजा खोल दी। और जब दरवाजा खोल दी भगवान श्री कन्हैया के नजर जब पड़ल तुरंत अपने तन से पीताम्बर उतार के फेंक दिए। और जब तन पे पीताम्बर फेंक दिए उन्होंने कहा कि भक्त और भगवान के प्रीत की डोरी माँ बेटे बच्चन जैसे माई बाप और लड़कन से जुड़ा होता। इतना सुनते ही मान विदुर की धर्म पत्नी ले जाती है अपने प्रभु श्री कन्हैया को, बैठाती है। टेरी के भाव में कहना पड़ा मार साहब, मुदैया घर से लौटे स्वामी जी। अरे मुदैया घर से लौटे, हो मुदैया घर से लौटे स्वामी जी। कुरपति द्वार छोड़े हैं स्वामी श्री कन्हैया। कुरपति द्वार छोड़े हैं स्वामी श्री कन्हैया, मुदैया द्वारे छोड़े स्वामी जी। आंगन में ले जा करके आज करत हैं का विदुर चारपाई हेर करके विदुर की धर्म पत्नी लाती है बेसुध हो करके। बेसुध अवस्था में चारपैया बिछाया तो जरूर, लेकिन वो चारपैया उल्टा बिछाए दे और कहा स्वामी इसी पे बैठ जाइए। आल्हा के लाइन में बताओ लगे मार साहब, और ये धर्मपाल भैया हमारे साहू आइसक्रीम 11 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमस्ते व प्रणाम बा। आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहां रहे खुश रहे आबाद रहे, कहना पड़ा। और ये झूसी म्यूजिक के प्रोपाइटर श्री चंद्रभान यादव जी हमारे मामा जी 51 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमस्ते बा प्रणाम बा। आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहां रहे खुश रहे आबाद रहे, कहे मास्टर साहब। अरे काफी दिन के बाद आए कान्हा जी भवनवा बाबू। काफी दिन के बाद आए कान्हा जी भवनवा बाबू। काफी दिन के बाद आए कान्हा जी भवनवा बाबू। विदुर नहीं ले अब सुना हो दुआर। विदुर नहीं ले
पत्नी चारपाई लई आई, जैसे बिछावे चाहिए वैसे नहीं, चारों गोड़ ऊपर कह दे। बेसुध है, उसको कुछ नहीं पता है। बैठ जाइए स्वामी। दिल की बात समझ करके कन्हैया जी बैठ गए। हेरे इलाका खियाई हम अपने स्वामी के। खोजते खोजते विदुर जहाँ पर भगवान श्री विष्णु जी की तस्वीर लगी थी वही जगह के पहुंचिन तो हुआ 2-4 दाना अंगूर एक केला पाइन। केला लेके आइन, भगवान श्री कन्हैया के छील के खियावे लागिन। इतना बेसुध है आज विदुर की धर्म पत्नी कि केला छील के छिलकवा कन्हैया जी के खियावे और जो गुज्जवा रहे उसका फेंक दे। जब फेंक दे तब तक विदुर जी का आगमन हो गया। जब विदुर के आगमन हो गया तो कहने रे बाप प्रभु, दुनिया के मालिक दीनानाथ स्वामी, मान ला हमार मेहरुआ पागल रही, आप पगलाई गया। तब उसी समय पर भगवान श्री कन्हैया जी एक बात कहे कि बेटा विदुर, मान के मकुनी अपमान के मेवा, मान सम्मान से तू हमका जहर खियाए देबे तो वो अमृत के बराबर बा। अगर अपमान कह के अपमानित कह के हमका तू पूरी पकवान मिष्ठान तमाम 56 प्रकार के भोजन लगाई दे, वो हमरे लिए मिट्टी के समान बा। वही समय कहावत शुरुआत हो गया कि मान के मकुनी अपमान के मेवा। जब इतनी बात सुने तब कन्हैया जी उधर सोचे लागे और दुर्योधन उधर सोचे कि अब कन्हैया नहीं आई है, डराई गए, छोड़ दिए सबको, जाओ भोजन करो। और जब दरवाजा खोल देन भगवान श्री कन्हैया अपन माया दिखाई देन कि घमंड में अहम बसल जही तनवा हो जन्मवा भैले प्रभु के कास बा। लेकिन भैया इधर दरवाजा जब खोल देन भोजन बरे, भगवान श्री कन्हैया अपने माया से पूरा भोजन साफ कर देन, अच्छन के देन, पूरा सब कुछ खाली। जितना लोग रहे जब कुछ नहीं पाए तो लौट समय दुर्योधन को उल्टी सीधी बात कह के किया कि अरे दुर्योधना, जब तोरे पास खाए के ना ही रहा काहे न उतर दे दे यार, तोरे पास खा के नहीं रहा की वो दुर्योधन के। हाँ तो दुर्योधन के कारण ए भैया दुर्योधन को तब आभास हो गया कि घमंड प्रभु का ये भगवान श्री कन्हैया की माया थी। दोस्त आजो भंडारा रहन वैसन भंडारा, लेकिन भैया हरन के देखा दिल से इन्होंने मनाया था। दिल दरिया है, भंडारा करें तो लेकिन घमंड नहीं रहन की आवा, चाहे जितना जने कोनो दिक्कत नहीं बा। जितना इनके पास रहन प्यार सम्मान से सभी लोगों को भंडारा खिलाए पिलाए, सर्व सम्मान दिए। कहना पड़ा छाप में मर साहब। स्वामी गीतानंद संत भय अरे भुल्लुर तजे कोता समय देखा गली पार्टी आर्य राम धार दर स्वर्ग सिधारे राजा राम कई बलिहारी। मुदैया द्वार से लौटे स्वामी जी, तोवर मुदैया द्वार से लौटे हो मुदैया द्वार से लौटे स्वामी जी, लिखते भोजराज अब गाँव सूरज गवैया। मुदैया द्वार से लौटे स्वामी जी, नहीं हम जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारा संग संग चले गंगा की लहरें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग काजल को क्लास नंबर ला।